नमस्कार दर्शकों, राज रावत नाम है मेरा। क्या बिहार में गरीब कलाकारों की कोई इज्जत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है? जिस तरह से दर्शकों आदर्श आनंद के साथ किया गया उससे मैं नाराज हूं। मनीष कश्यप से मैं नाराज हूं। और मनीष कश्यप ने जिस तरह से गरीब कलाकार को बुला करके उनका बेइज्जती किया है, हम इस बात को लेकर मनीष कश्यप से नाराज हैं। ये जान लीजिए दर्शकों, क्या मनीष कश्यप को ऐसा करना चाहिए? मनीष कश्यप को एक गरीब कलाकार को बुला करके उसको इनवाइट किया जाता है कि आप इस जो है प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आप आएंगे, शिरकत करेंगे और आप एज अ चीफ गेस्ट रहेंगे। चीफ गेस्ट समझ रहे हैं, मुख्य अतिथि। लेकिन उस मुख्य अतिथि को बुला करके ना तो ये लोग उस पर ध्यान देते हैं, ना तो ये लोग उसकी सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। क्या दर्शकों ऐसा करना चाहिए? आप ही बताइए। वो बेचारा गरीब घर का कलाकार, सोचिए गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला इतना बड़ा कलाकार, वो आज इतना बड़ा एक नाम कर रहा है, बिहार का भी नाम कर रहा है। तो सोचिए दर्शकों, क्या उसके साथ ऐसा करा जाना चाहिए? जिस आदर्श आनंद को इंस्टाग्राम, फेसबुक भी वेरीफाइड करता है, उनको ब्लू टिक मिला है वहां पर, और मनीष कश्यप को वहां पर नहीं मिला। इंस्टाग्राम और जो है फेसबुक पर मनीष कश्यप को ना तो ब्लू टिक मिला है, ना ही वेरीफाइड किए गए हैं, ठीक है। लेकिन उस कलाकार को इंस्टाग्राम भी जानता है कि बड़ा कलाकार है, फेसबुक भी जानता है कि बड़ा कलाकार है, फिर भी आप उस कलाकार को बुला करके जिस तरह से बेइज्जती किए। सोचिए, उसको बुलाया जाता है, 15 दिन पहले उसको इनवाइट किया जाता है, और फिर वो कलाकार सोनू सूद का जो है मिमिक्री करने का जो है वो प्रैक्टिस कर लेता है, खूब सारा सोनू का डायलॉग सीख लेता है उन्हीं की आवाज में निकालने का। और जब वो कलाकार वहाँ पर जाता है, उसको लगता है कि मैं तो चीफ गेस्ट हूँ, मुख्य अतिथि हूँ। वहाँ पर जब जाता है तो ना तो उसकी इज्जत होती है, ना तो उससे उसका फ़ोन उठाया जाता है। वो कलाकार न जाने कितने बार, सैकड़ों बार फ़ोन करता है मनीष कश्यप को, लेकिन उस कलाकार का फ़ोन मनीष कश्यप नहीं उठाते। क्या ये चीज़ सही है? क्या आप जिस व्यक्ति को बुलाए हैं उसके साथ ऐसा कर सकते हैं? दर्शकों, एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी शादी में किसी व्यक्ति को, किसी मित्र को बुलाए हो और उस मित्र को नज़रअंदाज कर दें, देखे ही ना, और उसके स्वागत में भी ना तो कोई ध्यान दे, तो ऐसा क्या सही है? क्या वो मित्र आपके ऊपर खुश होगा? कभी नहीं खुश होगा दर्शकों। और इसी तरीके से आप जान लीजिए, पटना आए थे सोनू सूद और मनीष कश्यप ने सोनू सूद को बुलाया था पटना, और पटना जब सोनू सूद आए तो आदर्श आनंद पहले से इनवाइट किए गए थे मनीष कश्यप के द्वारा कि आप एज अ चीफ गेस्ट जरूर आइएगा, और आदर्श आनंद वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आदर्श आनंद को वहां पर आम लोगों की जैसे ट्रीट किया जाता है। आम जिस तरह से भीड़ में लोग इकट्ठा थे, आम भीड़ में जिस तरह से धक्का मुक्की हो रहा था, उसी तरीके से आदर्श आनंद भी धक्का मुक्की खाए, ये जान लीजिए दर्शकों। और उसके बाद आदर्श आनंद को अच्छा नहीं लगा। आदर्श आनंद ने किस तरह से आंसू बहाया, किस तरह से उनके आंखों से आंसू टपक पड़े, रोने लगे। देखिए वीडियो आप। ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। उस चीज़ को मतलब रौंदा गया है, उस चीज़ को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता आपको। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई, मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। बोलिए भैया, हम कितना बजे प्रोग्राम में आवे हैं? हाँ दीदी, अब आवे हैं प्रोग्राम में। मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते, हमें मनीष भैया नहीं बुलाया था, और उनके प्यार से बड़ा भैया फोन किया था, पर्सनली उन्होंने फ़ोन करके मुझे इनवाइट किया। सोनू सूद जी आने वाले हैं, तो वहाँ पर सोनू सूद जी आपको सम्मानित करेंगे।
आपको उस प्रोग्राम में रहना है, किस तारीख को आपको रहना है। अरे मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ एज अ चीफ गेस्ट, मेरे को आप बुला रहे हैं, गेस्ट अपीयरेंस बुला रहे हैं, ठीक है। और आप बुलाने के बाद क्या होता है कि आप लोग गायब हो जाते हैं। सोनू सूद सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिना कुछ सोचे समझे मैंने सोनू सूद सर की आवाज़ की एक्टिंग करी, आवाज़ की प्रैक्टिस करी, मैंने आवाज़ निकालने की कोशिश करी, मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा, और उनकी जो आवाज़ की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूंगा। तो दर्शकों देखा आपने किस तरह से आदर्श आनंद रो रहे हैं। मनीष भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अगर उस कलाकार को बुलाए थे तो आपको उस कलाकार की इज्जत करना चाहिए था, स्वागत करना चाहिए था। इज्जत स्वागत नहीं कर सकते थे तो कम से कम उसको स्टेज पर एक मौका तो दे सकते थे, लेकिन आपने मौका भी नहीं दिया। जो 15 दिन से वो कलाकार तैयारी कर रहा था उसकी तैयारी व्यर्थ गई। वो सोचा था कि हम सोनू सूद का डायलॉग मारेंगे, सोनू सूद की आवाज में उनकी मिमिक्री करेंगे। 15 दिन से वो कलाकार तैयारी कर रहा था, लेकिन उस कलाकार को जिस लिए तैयारी किया था उस कलाकार को आपने बुलाया नहीं, स्टेज नहीं दिया, बुला करके भी उसको भीड़ का सिर्फ और सिर्फ हिस्सा बना रहने दिया। क्या मनीष भैया अगर उस कलाकार को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? आप ही जिम्मेदार होते ना, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जिस तरह से आपका नाम है आपको तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आपका नाम, आपका जो स्वभाव है लोग अच्छा समझते हैं, तो क्यों आप ऐसा अपना स्वभाव लोगों के बीच ऐसा जो है पेश कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मानते हैं आप लाइव आए, माफी मांगे, देखिए माफी मांगे हैं। अगर कुछ किसी को ठेस पहुंचा है, किसी को बुरा लगा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है बताइए। आदर्श भाई ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मुझे पता है, मैंने उनका वीडियो देखा। आदर्श भाई आप बताइए, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आपके प्रति मेरे दिल में थोड़ी सी भी निगेटिव भावनाएं होती तो मैं आपको क्यों बुलाता? मैंने पर्सनल फ़ोन किया था, ये बात सही, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने फ़ोन किया था आपको, बोला था आने को। कार्यक्रम के दिन मेरा मोबाइल जो है वो व्यस्त हो गया, मेरे पास नहीं था। हाँ, हालांकि आपको आपका टैलेंट दिखाने का मौका मिलना चाहिए था। मैं इसके समर्थन में हूँ, मैं इसके समर्थन में हूँ आदर्श भाई, ये चीज़ है। और ऑन ये रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ, ये चीज़ है, समझे ना आदर्श भाई। तो चलिए ठीक है, बुरा लगेगा आपको, जो बुरा लगा है वो लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए। आपके जगह पे मैं होता तो मुझे भी बुरा लगता, एकदम बिल्कुल बुरा लगता, ये चीज़ है। लेकिन अगर मैं आपके प्रति गलत सोचता आदर्श भाई, आप लॉजिकली, लेकिन इस तरह से माफ़ी मांगे हैं, हम मानते हैं माफ़ी आप मांगे हैं, लेकिन इस तरह से मनीष भैया आपको नहीं करना चाहिए था। माफ़ी तो मांगे हैं, लेकिन वो माफ़ी किस काम का जो आप लाइव आकर के बोले। कम से कम उस कलाकार के सामने माफ़ी मांगते तो अच्छी बात होता, उनके पास जाकर माफ़ी मांगते तो अच्छी बात होता। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि उससे जाकर, उस कलाकार से जाकर, इतना बड़ा कलाकार, सोचिए आज बेइज्जत हुआ है कहीं ना कहीं, आंखों से आंसू टपके हैं तो आपकी वजह से। आपको उस कलाकार से स्वयं उनके सामने जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, और आप दोबारा ऐसा ना करिएगा। किसी को बुलाइए तो दिल से बुलाइए तो अपने पास रखिए, गले लगाइए, ना कि सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहने देना सही नहीं है। इस तरह से गलत है। बहुत बड़े कलाकार हैं और ये भी बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आदर्श आनंद, हम मानते हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप इतने में दुख ना होइए। आपको इससे भी बड़े बड़े मौका मिलेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में आप सोनू सूद के तरह ही, सोनू सूद के साथ ही उनके फिल्म में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।